जो लड़की तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है ना, आज वही लड़की तुम्हारे लिए मरने की दुआएं मांग रही है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो। रिलेशनशिप में जाना बहुत अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सोच समझ के जाओ, ठीक है। और मान लो किसी आप स्कूल में पढ़ाई, आपकी स्टडी लाइफ चल रही, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में हो, तो क्या होता है मतलब जब आपकी नॉर्मल फ्रेंडशिप होती है किसी लड़की से, जो आपकी बंदी होती है, जो है या जो आपका बंदा होता है, जो आपका आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, सारी चीजें बाबू सोना मोना टोना, जब सारी चीजें होने लग जाती है, ठीक है। सडनली जब उसका ईयर्स खत्म हो जाता है, मान लो वो स्कूल लाइफ में, और जब उसका 12th खत्म हो जाए, सिंपल सी बात है, सभी चेंज हो जाते हैं। कोई कहीं किसी कॉलेज में चला गया, कोई किसी कॉलेज में चला गया, तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग चले जाते हो। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड जो हम पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो हमारा माइंड पढ़ाई पे नहीं लगता। अपने हमारा बाबू क्या कर रहा है, उसकी कॉपी मतलब उसकी कॉपी किसने कंप्लीट करनी है, मैंने कंप्लीट करनी, क्या करना है, हम टिफिन में क्या लेके उसको खिलाना है कि नहीं खिलाना। तो सारी चीजें मतलब तुम खुद का ख्याल रखने से ज्यादा अपने पार्टनर के ध्यान रख दो, ये होता है, सिंपल सी बात है। सभी रखते हैं, मैं भी नहीं, आप भी रखते होगे, ठीक है। और जब सडनली वो दूर चली जाती है, दूर चला जाता है किसी, मतलब आपका एडमिशन किसी अदर्स कॉलेज में हो गया और उसका एडमिशन कहीं अलग, तो हम जी नहीं पाते, मतलब मिलने के लिए हमारे अंदर ना एक तड़प सी बनी रहती है कि अब कैसे मिले, अब क्या बात हो। धीरे 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 वो चीजें चेंज होती रहती हैं। पहले मान लो जैसे आप स्कूल में डेली मिल जाते थे, कॉलेज में डेली मिल जाते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप एक चैट करते हो, कितने दिन चैट कर लो, क्योंकि पहले क्या था, आप आपस में मिल जाते थे। अब क्या हो, धीरे धीरे दूरियां बनने लगी, तो वो चीज आपसे सहन नहीं होती है, होती सहन नहीं होती ना। उसका जो दूर दूर जाने का दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन करता है, ठीक है। उसका कोई इलाज भी नहीं, उसका यही इलाज है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा होगा, आपसे बातचीत करता रहेगा, तो आप वो ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिन बाद मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि हर किसी की आदत लग जाती है। जैसे आप मान लो पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई की क्या होता है, आदत लग जाती है। अगर आप बंदी से प्यार करो, तो प्यार करने की क्या आदत ही तो लग जाती है। सारी आदतें छोड़ सकते हो, पढ़ाई की आदत छोड़ सकते हो, नशे की आदत छोड़ सकते हो, आप खाना खाना भूल सकते हो, लेकिन अपनी बंदी से तुम बात करना कभी नहीं भूल सकते हो। जब उसका वो बताएगी कि बाबू हमने 5 बजे बात करनी, तो तुम जितना चाहे जो मर्जी करते हो, जो मर्जी XYZ कुछ भी काम कर दो, सारी चीजें तुम छोड़ के बैठ जाओगी कि बस 4:50 से उसका वेट करने लग जाओगी कि बस अब हमारे बाबू का किसी भी टाइम कॉल आ सकता है। यही तो सोचता हूँ, सारे करते हैं, हम क्या करते हैं, सारे करते हैं, ठीक है ना। एक दो गलतियां आपसे बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, वो ये है कि मतलब आप जो आपकी खुशियां हैं, मतलब कैसे बताऊं आपको, जो आपकी खुशी है वो सामने वाले को दे दो। फॉर एग्जांपल तो मैं देख के समझाता हूँ। आप कहीं भी पैसे रखते हो, पैसे एक सेविंग करते हो, आप अकाउंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। आपने किसी बैंक में एक अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, उसमें अपनी सेविंग करो, हर महीने 5,000 रुपए 10,000 रुपए डाल दो। तो आप अपना पिन किसी के साथ शेयर करते हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्त को, कि नहीं ये मेरा एटीएम पिन है 7226 या जो भी XYZ तुमने रखा हो, ठीक है, तो ये मेरा एटीएम पिन है, ये ले लो, और कभी जरूरत पड़ेगी उसमें से पैसे वगैरह निकाले। कभी दिया किसी को नहीं दिया होगा ना, क्योंकि वो प्राइवेट चीजें होती हैं, कि वो आपकी प्राइवेट चीज है। आपको पता है कि अगर हम पिन किसी को दे देंगे तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। जितनी हमने 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 6 महीने में सेविंग कर रखी ना, वो हमारे घर वाले उड़ा देंगे। या अगर हम अपनी बंदी को बता देंगे तो हमारी बंदी उड़ा देगी। या जो हमारा फ्रेंड है उसको, बंदी को कई लोग बता देते हैं, या जो हमारा फ्रेंड है उसको हम बता देंगे, वो उड़ा देगी। इसलिए उड़ा देगी क्योंकि अगर वो एटीएम पा गया, उन्हें पिन तो पता है, अकाउंट खाली कर देंगे। तो ऐसे क्या है, जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशियां हैं, वो क्या करते हो, तुम सामने वाले को दे देते हो कि बाबू ये तुम पकड़ो। जब तुम कहोगे, मतलब रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, जब वो तुमसे बात करते हो, तुम एकदम बहुत खुश हो जाते हो। आज हमारे बाबू ने बात की, आज हमारे बाबू ने खाना खाया, आज हमारे बाबू ने लाल कलर की चड्डी पहनी, आज हमारे बाबू ने हमें जॉकी की चड्डी गिफ्ट की। यही तो करते हो ना, खुश हो जाते हो, ठीक है। और बाबू तुमसे, तुम अगर 2 दिन बात ना करो, तुम्हें नींद नहीं आएगी, खाना पीने सब छोड़ दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाओ, घर वाले उठा के तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम अपने बैंक अकाउंट का किसी को पिन नहीं दे सकते, अगर हम अपने बैंक अकाउंट का किसी को पिन नहीं दे सकते, अपने एटीएम का पिन नहीं दे सकते, जो हमारा सोना चांदी, जो हमारी तिजोरी जहाँ पे अपनी सेविंग करते हैं, उसकी हम चाबी किसी को नहीं दे सकते, तो जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशियां हैं, वो हम किसी दूसरे को पर क्यों डिसाइड, वो डिसाइड करेगा कि मतलब हंसेंगे कि हम रोएंगे। नहीं करना चाहिए आपको। अपनी हमेशा एक चीज अपने लाइफ में ध्यान रखो कि अगर तुम्हें दुख हो ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो, तुम्हारी गलतियों की वजह से हो। अगर तुम्हें खुशी मिले ना, तो तुम मतलब तुम्हारी वजह से मिले। ऐसा कोशिश करो कि तुम दूसरे को खुशियां दे सको, ऐसे किसी की दूसरे की खुशियां छीनने की कोशिश कभी मत करो, ठीक है। और अपनी, जैसे तुम एटीएम पिन, तिजोरी की चाबी या कुछ भी किसी को नहीं देना चाहते, वैसे जो तुम्हारी हैप्पीनेस की कीज है ना,
वो किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली में कोई भी हो, XYZ। हालांकि जब पड़ता है दुख दर्द, पड़ता है दर्द तो सभी को होता है, ऐसा कि नहीं किसी को नहीं होता, बट सभी को होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें नॉर्मल। बट कोई आपको चलाए, ठीक है ना, अपनी खुशियों का रिमोट कभी किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप नया नया रिलेशनशिप हुआ तो उसमें क्या हुआ, बाबू सोना बेबी, चूमना चाटना, चूमने चाटने से कभी प्यार मिलता है? तुम खुद सोचो कि मतलब चूमने चाटने से कितने दिन प्यार मिल जाएगा? वो प्यार ओरिजिनल नहीं होता। प्यार उसे बोलते हैं जहाँ पे एक दूसरे की केयर करना। अगर तुम गलती करते हो तो डांट भी सकता है, तुम्हें थप्पड़ भी खींच के मार सकता है, ठीक है ना, और ज्यादा मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और देखो मतलब पहले क्या थी, सारी चीजें नॉर्मल, आपसे बातचीत हो रही थी, आपको हक किया जाता था, आपको अपना टिफिन खिलाया जाता था, आपको जिस चीज की नीड होती है, पैसे, कपड़े, वॉच, एक्सट्रा जो भी रख लो आप, ठीक है, हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाती थी ना। और ऐसा भी मतलब साल में जब करवा चौथ का व्रत आता तो आपके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा जाता था। जो आपकी बंदी थी, नहीं हम बेबी रखेंगे, तुम मना करते थे, नहीं बेबी करवा चौथ का व्रत वगैरह मत रखो, पर तुम्हारे लिए भाई करवा चौथ का व्रत रखा जाता। और आज जो करंट टाइम है, जो आपका ब्रेकअप हो चुका, जब आपकी बंदी किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चली गई, तो वही बंदी जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी ना कि हमारे बाबू की थोड़ी लंबी उम्र हो जाए, 20 के तो 22 साल मतलब जी जाए, यही तो होती थी ना। तो अगर आज वही जो पहले तुम्हारी बंदी तुम्हारे लिए व्रत रखती थी ना, आज तुम्हें तुम्हारे मंदिर में जाके उसी मंदिर में तुम्हारे मरने की दुआएं मांगती है, मरने की, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी लात टूट जाए, ये अंधा हो जाए, इसका हाथ टूट जाए, इसका गला कट जाए, ये चीज होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ से एक चैप्टर क्लोज करना चाहती है, क्योंकि उसकी लाइफ में अगर तुम जब तक तुम जिंदा रहोगे ना, तो उसे एक मतलब अलार्म से बजता रहेगा, ये कुछ नया पंगा ना पा दे, ये कुछ नया पंगा ना पा दे। और बहुत लौटने भाई ऐसे भी वो साले जान के जाके मतलब नया पंगा पा देते। उसको जो जिसके साथ वो बंदी गई है, उसको उस लौंडे को जाके बताते हमने इसके साथ ये किया, हमने उसके साथ ये किया, फोटोज दिखाने लग जाते, फोटोज शेयर करने लगे, कितनी सारी चीजें होती है। ब्लैकमेलिंग वाला कह लो, सीधा कह लो, ब्लैकमेलिंग करने लगे तो ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बंदी, देखो आप जब तक प्यार था तब तक वो आपके साथ थी, आज उसका दिल नहीं है तो क्यों जबरदस्ती रहेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आप सोचो एक चीज कि आपने रोए, गिड़गिड़ाए, भीख मांग ली, सारी चीजें कर ली, उसके बाद आपकी बंदी आपके पास आ गई, ठीक है, तो क्या कर लोगे आप? कितने दिन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कर लोगे? कितने दिन से उसको मतलब बेड पे बिठा के तो पूजा कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन? 15 दिन तो करता नहीं है कोई, ठीक है ना। शादी होगी, सारी चीज, क्योंकि एक इंसान की जो फितरत होती है ना, अगर उसके मतलब फितरत में चीज है चीटिंग करना, तो वो चीटिंग ही करेंगे। जो मर्जी कर लो, हाथ जोड़ लो, पैर छू लो, उसकी सुबह से आरती उतारो, जो मर्जी कर लो, सारी चीज अपना जो तुम्हारे पास खेती है, घर, सारी चीजें बेच के उसको शॉपिंग करा लो, कुछ नहीं हो, क्योंकि उसकी फितरत में वो चीज बसी चीटिंग करना। तो आप नहीं रोक सकते ऐसे इंसानों से, थोड़ा समझ कर रहो, दूर रहो ऐसे इंसानों से। रिलेशनशिप में मजा तब आता है जब दोनों तरफ से प्यार हो। अब एक तरफ से तुम प्यार कर रहे हो और सामने वाली बंदी तुम्हें, उसके पास ऑप्शन है, इसीलिए तुम्हें तो इग्नोर किया जाता है, इसीलिए तो तुम्हें गाली दी जाती है, इसीलिए तो तुम्हारा यूज लिया था, और तुम करवाते हो, इसलिए करवाते हो कि हमारा बाबू हमसे बात कर लेगा, हमको किस दे देगा, हमको हक कर लेगा। वो गलती से एक बार इधर, बहुत ऐसा भी होता है, तुम जिस गली से वो निकल जाते उस गली में तुम ढूंढते जाके, होता है ना ऐसा, कपड़े को टच कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, मतलब इतने गए गुजरे हो तुम, तो थोड़ी सी तो वो मतलब अपने अंदर मेच्योरिटी लेके आओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कुछ नहीं है जी, बाबू को पाना चाहते हैं, बाबू का तुम तेल निकाला, बाद में बैठ के उसको उसकी पूजा पाठ करना, उसकी आरती उतारना, ऐसी जिंदगी नहीं चलने वाली, ठीक है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, मतलब ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपने ध्यान में रखो भाई। और जो लड़की तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी ना, आज वही लड़की तुम्हारे लिए मरने की दुआएं मांग रही। तो इन चीजों से थोड़ा बच के रहो। रिलेशनशिप में जाना बहुत अच्छी चीज है, बट थोड़ा सोच समझ के जाओ, ठीक है। बाय बाय।